अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम बात करेंगे जनाब दो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो आज हमारी क्लास है। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर रजिस्टर, और दूसरा है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एनी थ्री, यानी व्हाट आर रजिस्टर और इसका फंक्शन हमने देखा। किसी तीन रजिस्टर के फंक्शन के ऊपर हमने बात करनी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हमारा एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है। आज सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट आर रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली होता क्या है, इसकी एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मैं पहले भी इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सी डिटेल में डिस्कस करूंगा रजिस्टर को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं बेसिकली, इसकी छोटी सी एग्जांपल हम रख लेते हैं कि सपोज करें कि आपको किसी ने कोई बात कही और आपने उस बात को अपने जहन में रख ली। आपके जहन में मेमोरी होती है जहां पर आपने उसको स्टोर किया। ठीक है। आप चले जाते हैं, आप कहीं जाते हैं और आपने वो बात जहन में रखी होती है, लेकिन जाकर आप किसी दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं और आपकी मेमोरी से वो बात इरेज हो जाती है, आप भूल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके कंप्यूटर में भी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब जब प्रोसेसर मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है, जब डेटा रिसीव करता है, तो कंप्यूटर में जो भी डेटा आप कंप्यूटर को देते हैं वो आर्जी तौर पे एक जगह जाके स्टोर हो जाती है। वो जगह होती है आपके कंप्यूटर के सीपीयू। ठीक है। अब ये सीपीयू कौन है? सीपीयू आपके कंप्यूटर की का मेन ब्रेन होता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी बात कर रहा हूँ मैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर में जाकर सेव हो जाता है। रजिस्टर जो होता है जनाब, वो प्रोसेसर का एक पार्ट होता है। जब प्रोसेसर मेन मेमोरी यानी मेन मेमोरी से जब कोई डेटा रिसीव रहता है, कॉल करता है, तो वो सबसे पहले जाके रजिस्टर में सेव हो जाती है, यानी कि टेम्पररी मेमोरी। इसको हाई स्पीड स्मॉल हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज कहलाती है रजिस्टर, यानी कंप्यूटर में एक ऐसी मेमोरी जहाँ पे डेटा टेम्पररी तौर पे एड्रेस होता है, यानी कि रिकॉर्ड होता है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। ठीक है। व्हाट द फंक्शंस ऑफ एनी थ्री, और रजिस्टर के तीन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? देखिए, फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं डेटा रजिस्टर के। सबसे पहले जो इसके मेन फंक्शंस होते हैं वो जनाब कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक्यूमुलेटर डेटा रजिस्टर, जिसको डीआर कहते हैं, एआर भी कहते हैं। एड्रेस रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर जिसको हम बीआर कहते हैं, इंडेक्स रजिस्टर कहलाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होते हैं सिंपल डेटा रजिस्टर की। डेटा रजिस्टर क्या होता है? जब प्रोसेसर मेमोरी से कोई ए डेटा को इंस्ट्रक्शन कॉल करता है, तो वो सबसे पहले जाके आपके जो प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर लगी होती है। कंप्यूटर में देखिए डिफरेंट टाइप की रजिस्टर होती है जहाँ पे डेटा टेम्परेरी तौर पर रिकॉर्ड होता है, यानी टेम्परेरी तौर पर डेटा स्टे करता है, और फिर वहां से फिर मेमोरी को उस डेटा को रिसीव करती है और उसको प्रोसेस करके वापस रजिस्टर को देती है, और रजिस्टर दोबारा वापस मेन मेमोरी को देता है, और उसके बाद आपका आउटपुट जनरेट हो जाता है। तो ये होता है डेटा रजिस्टर की। प्रोसेसर सबसे पहले मेमोरी से डेटा रिसीव करता है, तो उसको हम डेटा रजिस्टर डीआर कहते हैं। एआर क्या होता है? एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर बेसिकली क्या होता है कि आपके रजिस्टर में डिफरेंट जगहों पे, यानी कि आपके कंप्यूटर में डिफरेंट एड्रेसेस पे डेटा स्टोर होता है। तो प्रोसेसर को ये पता होता है कि कौन कौन से एड्रेस पे हमारा डेटा स्टोर है होता है। तो प्रोसेसर क्या करता है, वो वन बाय वन उस जगह से डेटा को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और वापस उसी एड्रेस पे भेज देता है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या होता है? जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कि कमांड देते हैं, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जब मेन मेमोरी से डेटा प्रोसेसर की तरफ जाता है, तो वन बाय वन इंस्ट्रक्शन यानी वन बाय वन कमांड जाता है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ। तो वन बाय वन जो इंस्ट्रक्शन यानी कि कमांड आप देते हैं, तो प्रोग्राम काउंटर क्या आता है, वो उस इंस्ट्रक्शन को
अपने पास रिकॉर्ड करता है। फिर जनाब आते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर, जिसको हम MDR भी कहते हैं। मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है? आप जब प्रोसेसर मेन मेमोरी से डेटा लेता है, तो डिफरेंट डेटा के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कमांड हुआ, तो इसी तरह मेमोरी डेटा रजिस्टर के भी मुख्तलिफ फॉर्म मुख्तलिफ डिफरेंट तरीके कार होते हैं, जो आपके रजिस्टर में डेटा जाके स्टोर होता है। यानी डेटा किस तरह से आ रहा है, इसको इस तरह से करेंगे, डेटा मेमोरी में किस तरह से, प्रोसेसर में किस तरह से आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है और डेटा जा रहा है, तो ये चीज कहलाते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर। अच्छा, इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है? इंडेक्स रजिस्टर का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है, जब मेमोरी से जब प्रोसेसर रजिस्टर से डेटा रिसीव करता है, तो जाहिर सी बात है डेटा मेन मेमोरी से आ रहा होता है। तो डेटा किस तरह से आ रहा होता है इंडेक्स की सूरत में? 1 2 3 4 5, यानी इस सीरीज में डेटा, ये मुख्तलिफ लोकेशंस होती है रजिस्टर की, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। जब रजिस्टर प्रोसेसर को डेटा डिलीवर करता है, तो वो पहले वन वन एड्रेस का डेटा को डिलीवर करता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से इंडेक्सेस को डेटा रजिस्टर प्रोसेसर को डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रोवाइड करता है। लेकिन जब वो वापस रिसीव करता है प्रोसेसर से रजिस्टर डेटा, तो वो फिर इस तरह से डिसेंडिंग, यानी कि जब इंडेक्स में देता है, जब डेटा डिलीवर करता है तो असेंडिंग ऑर्डर में करता है, और जब रिसीव करता है तो फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 5 4 3 2 1। तो इसलिए इसको इंडेक्स रजिस्टर कहला कहा जाता है। मेमोरी बफर रजिस्टर में क्या होता है कि रैंडमली डेटा प्रोसेसर को दिया जाता है। कभी इंस्ट्रक्शन की सूरत में दे दिया, कभी डेटा स्टोर मुख्तलिफ होता है। जब आप प्रोसेसर को डेटा रजिस्टर देता है, तो उसको हम कहते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर, यानी कि 1 by 1। तो ये था जनाब कंप्यूटर रजिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज प्रिंटर। बेसिकली प्रिंटर होता क्या है? देखिए, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है, इस आउटपुट डिवाइस का एक पार्ट है। देखिए, आउट प्रिंटर में आप पेपर के ऊपर आउटपुट रिसीव करते हैं, यानी कि आप आउटपुट के बहुत डिफरेंट तरीके हैं, डिस्प्ले की सूरत में, डॉक्यूमेंट्स की सूरत में। तो जो सॉफ्ट फाइल होती है कंप्यूटर की, जब उसको आप प्रिंट करवाते हैं, तो वो फिर हार्ड कॉपीज में आप, यानी पेपर पे आपका डेटा रिसीव होता है, तो इसको हम प्रिंटर कहते हैं। उसको थ्रू द प्रिंटर की सूरत में हम प्रिंटर को रिसीव करते हैं। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रिंटर, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर हम देख लेते हैं। देखिए, दो तरह के प्रिंटर्स हमारे पास होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जो पेपर के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ देता है, यानी कि इसकी मिसाल होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक होता है डेसिबल प्रिंटर और दूसरा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे कि मैंने अब बताया। अच्छा, ये वर्किंग में इसकी कंडीशन कहते हैं, वर्किंग में इम्पैक्ट प्रिंटर की कंडीशन बहुत ही स्लो होती है। असल में ये पेपर के ऊपर अपना फिजिकल इम्पैक्ट छोड़ दे, जैसे कि इसके नाम से इम्पैक्ट से, ये पेपर के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इसमें होता क्या है कि आप सपोज करें कि आप कंप्यूटर को एक कमांड देते हैं कि भाई ये कमांड हमें ये डेटा हमें प्रिंट करवाना है, ABCDEF। तो जब इम्पैक्ट प्रिंटर में डेटा प्रिंट करवाता है, तो ये क्या करता है, जब आप कमांड देते हैं कंप्यूटर को कि आप इस डेटा को प्रिंट करो, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में होता क्या है कि 1 by 1, यानी कि एक हैमर की से पेपर पे स्ट्राइक करता है। यानी कि पेपर में क्या होता है कि पिने लगी हुई होती है, मतलब पेन्स लगी हुई होती है, मतलब पेन्स लगी होती है, जो जैसे हमें ए प्रिंट करवाना है, तो वो क्या करता है कि वो पेन्स उठकर जाती है, वो पेपर पे जाके स्ट्राइक होती है, जैसे लगता है हैमर पड़ रहा है। तो इसको कहते हैं जनाब, यानी स्ट्राइकिंग प्रिंटर भी हम किस कहते हैं, जो कि प्रिंटर पे अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे रहा हूँ कि आपने पुराने जमाने में टाइपराइटर वगैरह देखा होगा, तो टाइपराइटर में आपने देखा होगा कि जब हम टाइपिंग करते हैं, तो वो जाके 1 by 1 टेक्स्ट, 1 by 1 लेटर को जाके पेपर के ऊपर प्रिंट कर रहा होता है, यानी कि स्ट्राइक कर रहा होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि हैमर पेपर के ऊपर
बरस रहा है, तो इस चीज़ को कहते हैं हम इम्पैक्ट पेंटर। बिल्कुल इसी तरह इम्पैक्ट पेंटर में भी होता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ पेनें होती हैं, जो पेन को जैसे आपने ए को किया है तो वो ए को प्रिंट करेगा, फिर वो पेन हट जाएगा, फिर दूसरा पेन जाके बी को प्रिंट करेगा, फिर इसी तरह तीसरा पेन सी को प्रिंट करेगा। तो इसी तरह से यानी पेपर के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ देता है। तो अब इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक और तीसरा होता है डेसिबल। तो पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है कि छोटे-छोटे डॉट्स बने हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे साजिद प्रिंट करवाना है, तो वो क्या करता है कि पहले एस को प्रिंट करेंगे। पहले एस का जो डॉट है, एस की जो पिन है वो एक्टिव होगी। पहले एस को प्रिंट करवाएगा, फिर दूसरी चीज़ों को प्रिंट करवाएगा। यानी वन बाय वन डॉट वही पॉइंट्स एक्टिव होगा जो आपने डॉट मैट्रिक्स में दिया है। यानी डॉट की सूरत में वो पिन उठ के जाएँगी। पहले वन बाय वन नूडल्स की सूरत में जाके वो पेपर पे प्रिंट करेंगी, फिर आपका प्रिंट होगा, ठीक है? वन बाय वन पॉइंट प्रिंट करता है, तो इसको कहते हैं हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि डॉट डॉट्स में प्रिंट करता है। डेसिबल प्रिंटर क्या होता है? डेसिबल प्रिंटर जनाब लाइन बाय लाइन पेपर को प्रिंट करता है। ये ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, ये ज़्यादातर यूजेस कहाँ पे होते हैं? हैं और ये कॉस्टली भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, चिप्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें होता क्या है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट किया जाता है, जैसे मिसाल को इनवॉइसेस जहाँ पे प्रिंट की जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनवॉइसेस प्रिंट की जा रही हों, उस जगह पर ये इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ किया जाता है। डेसिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ किया जाता है, या हॉस्पिटल्स वगैरह में, बैंक्स वगैरह में, जहाँ पे बस सिंपल रसीद, यहाँ पे जस्ट सिर्फ नाम लिखा हुआ हो, अकाउंट नंबर वगैरह लिखा हुआ हो, तो उसके लिए हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जनाब, आपके पास इंकजेट प्रिंटर होता है और थर्मल प्रिंटर होता है और लेजर जेट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लेजर जेट। लेजर जेट प्रिंटर के बारे में यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। लेजर जो प्रिंटर जो होते हैं जनाब, वो होते हैं आपके ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर। लेजर जेट पेपर में क्या होता है कि एक लेजर के थ्रू अब पेपर प्रिंट किया जाता है। यानी मिसाल के तौर पे जैसे एज इट इज आप कोई चीज कंप्यूटर पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप जैसे ही कमांड देते हैं तो वो कमांड क्या करता है, बिल्कुल एज इट इज जिस तरह से आपके पेपर पे, उसी तरह पेपर पे आपके प्रिंट कर देता है। यानी लेजर के थ्रू, यानी वो लेजर के थ्रू जाके के ड्रम्स होती है और ड्रम्स के ऊपर लेजर पड़ता है, और उस पे जैसे ही आपने जैसा जो आपको मैटर चाहिए सेम वैसा ही आपके पेपर पे प्रिंट करता है। ये होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर में थोड़ा-सा मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। देखिए, अगर आपको 100 पेजेस इम्पैक्ट प्रिंटर पे अगर प्रिंट करवानी हो, तो वो एक तो बहुत ज़्यादा स्लोली होता है, बहुत ज़्यादा लेट, यानी 20 से 25 मिनट में वो आपको प्रिंट करके देगा, क्योंकि लेज़र प्रिंटर बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है। और ए, अ, आप ऐसा कर लें कि इसका विजुअल जो होता है, इसका जो विजुअल डेसिबल के मुकाबले में लेज़र में बहुत ज़्यादा शार्पनेस होती है, इसकी विजुअलाइज़ेशन, ठीक है? जो भी आपके कंप्यूटर पे होता है, जैसा टिज़ होता है, जैसा होता है, अ जैसा मतलब इस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसा उसकी का मैटर होता है, जितना उसकी शार्पनेस आपके कंप्यूटर में नज़र आती है, सेम ऐसे ही उठाकर लेज़र जेट में पेपर में प्रिंटर कर जाता है। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर बेसिकली जो पिक्चर्स वगैरह हमें प्रिंट करनी होती है, पिक्चर्स या कलर्स वगैरह जो भी हम लोग प्रिंट करते हैं, वो हम इंकजेट प्रिंटर के ऊपर यूज़ करते हैं। इंकजेट प्रिंटर को दूसरे लफ्ज़ों में हम डिजिट प्रिंटर भी कहते हैं। अच्छा, इंकजेट प्रिंटर बेसिकली जिसका कार्ट्रिज वगैरह का इसका सिस्टम होता है, इसमें ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है? इसमें इंक डलती है, ठीक है? तो इसलिए लेज़र जेट के मुकाबले में इंकजेट प्रिंटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसको आप कंटिन्यूअसली यूज़ करें, कंटिन्यूअसली यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए काम आरामद होगा। अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ नहीं करेंगे और बहुत दिनों के बाद इसके ऊपर प्रिंट आउट निकालेंगे, तो क्या होता है, इसकी इंक सूख जाती है, और ये बहुत, जब इसको आप बनवाने जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है आपको। क्योंकि लेज़र जेट में होता है, लेज़र जेट में जो इसका रिफिलिंग्स वगैरह है, या इसके अंदर जो कार्बन्स वगैरह डाली जाती है, वो पाउडर की सूरत में होती है, ठीक है? तो ये दोनों में बेसिकली फ़र्क है। इंकजेट प्रिंटर, मैं फिर बता दूँ, इंकजेट प्रिंटर कलर्स प्रिंटर को कहते हैं। इसके अंदर आप कोई आज
पिक्स 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 पिक्सर पिक्चर वगैरह आपको प्रिंट निकालनी हो, या मिसाल के तौर पर कलर प्रिंट आउट निकालना हो, तो उसके लिए आप इंकजेट प्रिंटर यूज करें, और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर के लिए आप लेजर जेट प्रिंटर यूज करते हैं। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं जनाब। ये मैंने इम्पैक्ट प्रिंटर की आपके सामने डेफिनेशन रखी कि इसको आप प्लीज देख लीजिएगा। जैसे आपके सामने नजर आ रहा है, पहला जो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिनें लगी हुई होती हैं, जिस तरह आप यहाँ पे टाइप कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, एक पिन जाके पेपर पे स्ट्राइक करती है। जबकि डेसिबल प्रिंटर क्या होता है, ये लाइनों को प्रिंट कर रही होती है, वन बाई वन लाइन, वन लाइन को प्रिंट करती है। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जनाब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने दो प्रिंटर को सामने रखा हुआ है, लेजर जेट वर्सेस इंकजेट। अभी जैसे कि मैंने बताया इसका, लेजर जेट प्रिंटर में आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट करते हैं, बहुत ज्यादा शार्पनेस इसकी प्रिंट आउट होती है, विजुअलाइजेशन डिस्प्ले इसका बहुत खूबसूरत होता है, यानी एज इट इज जैसा आपके कंप्यूटर में होता है सेम वैसे ही उठाकर आपके पेपर पे प्रिंट कर जाता है, शार्प प्रिंटर। जबकि इंजेक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इंजेक्ट प्रिंटर में जनाब कलर प्रिंट आउट हमें निकालना हो, कलर लेटर हेड्स वगैरह जितने भी कलर्स वगैरह हो, तो ये क्या होता है, इंक की सूरत में इंजेक्ट किया जाता है इसके अंदर, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इंक की सूरत में इसके अंदर जो इसके रिफिलिंग के अंदर जो किया जाता है वो इंक की सूरत में किया जाता है। और ये कलर प्रिंटर निकालने के लिए यूज करते हैं इंक प्रिंटर, जिसको आप डिसर्ट प्रिंटर भी कहते हैं। तो लेजर जेट में जो इसकी रिफिलिंग होती है वो बॉर्डर की सूरत में होती है। ठीक है, ये था जनाब लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं जनाब प्लॉटर के। व्हाट इज प्लॉटर? प्लॉटर बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे प्लॉटर को कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन बेसिकली क्या चीज होती है मैं आपको एक बता दूं। ये बेसिकली जैसे आर्किटेक्चर्स वगैरह में आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के मैपिंग वगैरह, मैप्स वगैरह, ठीक है, जो आर्किटेक्ट्स ऑटोकेड्स वगैरह पे आप करते हैं, नक्शे जिसको कहते हैं आर्किटेक्ट्स, बड़े बड़े जो बड़े बड़े पेपर्स वगैरह पे निकाले जाते हैं, वो जनाब प्लॉटर के ऊपर निकाले जाते हैं। इसी तरह का प्लॉटर के ऊपर जितने बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, किसी मेन मोटे पेपर्स के ऊपर प्रिंट आउट निकलते हैं, है प्लॉटर के जो पेज जितने भी प्रिंट आउट निकलते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, वो इतनी जल्दी इरेज नहीं हो सकते। ये बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स, बड़े बड़े पिक्चर्स, कार्टून्स वगैरह जितने भी निकलते हैं, ठीक है, वो प्लॉटर के ऊपर निकलते हैं। इसके अलावा जितने भी आप के ऊपर आर्किटेक्चर मैपिंग होती है, मैप्स होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन किसे कहते हैं, यानी कंप्यूटर की एडिट वगैरह, जो आप मैप, नक्शा, घर का नक्शा, या किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का जो आप मैपिंग करते हैं, उसके बड़े बड़े जो मैपिंग होती है, बड़े बड़े पेजेस जो निकलते हैं, वो प्लॉटर के ऊपर निकलते हैं। ठीक है, तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर जिस कंप्यूटर रजिस्टर के ऊपर और प्रिंटर के ऊपर। मैं थोड़ा सा और भी बता दूं, दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक टेम्पररी मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर में, कि जो टेम्पररी मेमोरी स्टोर करती है। इसके डिफरेंट टाइप्स मैंने आपसे डिस्कस किया कि किस तरह से ये बेसिकली आपके प्रोसेसर का एक पार्ट होता है, जहाँ पे जब प्रोसेसर मेन मेमोरी से डेटा रिसीव करता है तो वो सबसे पहले जाकर रजिस्टर में सेव होता है टेम्पररी तौर पे। अगर वो डेटा एग्जीक्यूट करवा देता है, इम्प्लीमेंट कर हो जाता है डेटा, तो वो प्रोसेसिंग की सूरत में आता है। अब उसकी मैंने आपको टाइप बताई कि उसके एड्रेसेस क्या होते हैं, किस तरह से डेटा, कंप्यूटर रजिस्टर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, किस तरह डेटा रजिस्टर करता है, किस तरह डेटा प्रोसेस करता है, तो ये तमाम उसकी पार्ट थी। इसके बाद हमने प्रिंटर को डिस्कस किया कि व्हाट इज प्रिंटर। प्रिंटर के दो टाइप थे, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, स्ट्राइकिंग होती है जो पेपर के ऊपर, ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी जो पेपर के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ देती है। अच्छा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसमें दो होते हैं, लेजर जेट और इंकजेट। लेजर जेट ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट के लिए यूज करते हैं, और इंकजेट प्रिंटर कलर प्रिंट आउट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अ, इस लेक्चर से रिलेटेड जनाब, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। है ईमेल एड्रेस भी है मेरा ईमेल कर पे, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, ईमेल है info.sir@gmail.com। ये वीडियो मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे भी रख दूंगा, इसका लिंक
फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगा, ट्विटर पे भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपना दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।